नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ फाइलें नहीं खुल रही बल्कि दशकों से छिपी हुई सच्चाइयों के दरवाजे खुल रहे हैं। पहचान सत्यापन, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और दस्तावेजों की गहन जांच के जरिए योगी सरकार उस साइलेंट घुसपैठ पर प्रहार कर रही है जो सालों तक सिस्टम की कमजोरी बनकर भीतर पलती रही। ये कार्रवाई किसी अफवाह या एजेंडे पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और जमीनी सच्चाई पर आधारित है। अब यूपी में नाम, पहचान और नागरिकता सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं रह गई। हर दस्तावेज सवालों के घेरे में है, हर संदिग्ध जवाबदेही के दायरे में है। और यही वजह है कि जहां पहले फर्जी पहचान सालों तक सरकारी सिस्टम में सुरक्षित रहती थी, आज वही एक एक कड़ी टूट रही है। और ऐसा ही एक 30 साल पुराना घुसपैठ का मामला सामने आया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। रामपुर में बड़ा खुलासा, 30 साल तक सरकारी नौकरी में घुसपैठ। जी हां, रामपुर से सामने आया ये मामला केवल एक व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकता से जुड़े कानूनों पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर लगभग 3 दशकों तक सरकारी नौकरी करना कोई छोटी चूक नहीं कही जा सकती। ये मामला बताता है कि कैसे पहचान, दस्तावेज और प्रशासनिक ढील का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति देश की संवेदनशील व्यवस्थाओं में गहराई तक घुस सकता है और सालों तक बिना किसी रोक टोक के सरकारी वेतन, पद और अधिकारों का उपयोग करता रह सकता है। माहिरा अख्तर उर्फ फरजाना का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग न केवल सरकारी धन से चलता है बल्कि भविष्य की पीढ़ी के निर्माण की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। ऐसे में अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका की नागरिकता ही संदिग्ध हो और वो विदेशी नागरिक निकल आए तो ये केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन जाता है। सवाल ये नहीं कि उसने नौकरी कैसे पाई बल्कि ये है कि 30 साल तक वो कैसे बनी रही। इस पूरे मामले की जड़ 1979 से जुड़ी है, जब महिला ने एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की और इसके साथ ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार विदेशी नागरिक से शादी और दूसरी नागरिकता स्वीकार करने के बाद व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। इसके बावजूद तलाक के बाद वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लौटी और फरजाना नाम से रहने लगी। यहीं से पहचान बदलने और पुराने दस्तावेजों के दुरुपयोग की कहानी शुरू होती है। 1985 में उसने रामपुर में दूसरी शादी की और अपनी पुरानी भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका की नौकरी हासिल कर ली। यह दिखाता है कि उस समय दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कितनी कमजोर थी। निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक दस्तावेज और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सब कुछ बिना गहराई से जांचे स्वीकार कर लिए गए और उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ने उसे एक वैध भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित कर दिया और यही प्रमाण पत्र अगले कई सालों तक उसकी ढाल बना रहा। मामले के सामने आने के बाद विभाग ने पहले उसे निलंबित किया और फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआईआर प्रक्रिया से मचा हड़कंप, अवैध घुसपैठियों पर एक्शन। इस मामले का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट, नागरिकता सत्यापन और अवैध घुसपैठियों की पहचान को लेकर व्यापक स्तर पर प्रक्रियाएं चल रही। यही वो बिंदु है जहां ये मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन जाता है। जब सरकार अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने की बात करती है तो विपक्ष इसे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने या राजनीतिक एजेंडा बताकर सवाल उठाता है। लेकिन रामपुर का ये मामला साफ दिखाता है कि ये वास्तविकता है, क्योंकि सच में ये घुसपैठिए सरकारी धन का लाभ उठाते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं और प्रदेश में दंगा फसाद की स्थिति पैदा करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एक महिला 3 दशकों तक अपनी पहचान छिपाकर सरकारी नौकरी कर सकती है तो ऐसे न जाने कितने और लोग होंगे जो अलग अलग राज्यों, विभागों और पदों पर बैठे होंगे।
कोई शिक्षक के रूप में, कोई क्लर्क के रूप में, कोई स्वास्थ्य विभाग में, तो कोई अन्य संवेदनशील पदों। ये सोच ही डराने वाली है कि देश की आंतरिक व्यवस्था में कितनी गहरी सेंध लग चुकी हो सकती। इसीलिए अब एसआईआर की प्रक्रिया से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई पहचान सत्यापन और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जैसी प्रक्रियाओं का मकसद यही कि ऐसे मामलों को उजागर किया जाए। वोटर लिस्ट केवल मतदान का अधिकार तय नहीं करती, ये नागरिकता की पहली सीढ़ी भी होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है तो धीरे धीरे और अन्य सभी सरकारी सुविधाओं का अधिकारों तक पहुंच बना लेता है और फिर उसका लाभ उठाता है। रामपुर की यह घटना उसी प्रक्रिया का एग्जाम्पल है, जहां पहले निवास प्रमाण पत्र बनाया, फिर नौकरी हासिल की और फिर सालों तक सरकारी सेवा ली। यह भी गौर करने वाली बात है कि जब विभागीय जांच में सच्चाई सामने आई तो प्रशासन ने कार्रवाई करने में देर नहीं। पहले निलंबन, फिर बर्खास्तगी और अब एफआईआर। यह दिखाता है कि जब सिस्टम जागता है तो कार्रवाई संभव है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराएं 318(4), 336, 338 और 340 के तहत धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेजों का मामला दर्ज होना ये संकेत देता है कि अब इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा रहा। विपक्ष के सवाल पड़े उल्टे, योगी की जीरो टॉलरेंस नीति। विपक्ष द्वारा यह कहना कि ऐसी प्रक्रियाओं को निशाना बनाने के नाम पर भारतीयों को परेशान कर रही है, सरकार इस मामले के बाद कमजोर पड़ता नजर आता है। जब एक पाकिस्तानी नागरिक भारतीय पहचान के नाम पर सरकारी पद का इस्तेमाल कर रही थी, तब सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बल्कि ये है कि इतनी देर क्यों हुई। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है और ऐसे फर्जीवाड़ों का पर्दाफाश होना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि घुसपैठ केवल सीमा पार से चोरी छिपे आने तक सीमित नहीं होती। पहचान बदलकर, दस्तावेजों में हेराफेरी करके और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर भी घुसपैठ की जाती। रामपुर का मामला इसी साइलेंट घुसपैठ का एग्जाम्पल है, जो दिखती नहीं है लेकिन भीतर ही भीतर सिस्टम को खोखला कर देती। जब ऐसे मामलों में विपक्ष सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो रामपुर जैसा मामला उनके लिए एक तमाचे की तरह है। ये साफ दिखाता है कि सरकार बेवजह कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि वास्तविक और गंभीर समस्या पर काम कर रही। अगर समय रहते ऐसे लोगों का पर्दाफाश ना हो तो वो सालों तक पहचान छिपाकर यहाँ डेरा जमाए रहते हैं, सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और सिस्टम को अंदर से कमजोर कर देते हैं। ऐसे लोग केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहते, धीरे धीरे समाज और प्रशासन में अपनी पकड़ बना लेते हैं। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और आम नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचता है। और यही वजह है कि योगी सरकार इस मुद्दे पर एक्टिव मोड में है और सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश, प्रदेश और कानून की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। रामपुर का मामला साबित करता है कि घुसपैठियों की पहचान और उन पर कार्रवाई करना क्यों जरूरी है, चाहे उस पर कितने ही सवाल क्यों ना उठ रहे हो, चाहे विपक्ष कितने भी बयानबाजी क्यों ना कर रहा हो। सरकार अगर इस दिशा में सख्ती से आगे बढ़ती रही और ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करने की प्रक्रिया को और तेज करती रही, तो ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा का भी कदम माना जाएगा। सरकारी नौकरी सीमित है और जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, तो ये सीधे सीधे देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन। ये मामला एक चेतावनी है, चेतावनी प्रशासन के लिए है कि दस्तावेजों की जांच को औपचारिकता ना समझा जाए। ये चेतावनी राजनीतिक दलों के लिए है कि वो इसे केवल राजनीति के चश्मे से ना देखें, और ये चेतावनी समाज के लिए है कि पहचान, नागरिकता और अधिकारों के मुद्दों पर सजग रहना कितना जरूरी है। अब सवाल ये नहीं कि क्या ऐसे घुसपैठिए मौजूद हैं, सवाल ये है कि उन्हें पहचान कर, कानून के दायरे में लाकर और देश से बाहर करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के प्रशासनिक सिस्टम के लिए चेतावनी की घंटी है। यह दिखाता है कि पहचान और नागरिकता के मामलों में ढील और लापरवाही किस तरह संवेदनशील व्यवस्थाओं में सेंध लगा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब सिस्टम जाग चुका है, जांच, कार्रवाई और कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है।
ये संदेश साफ है, जो भी व्यक्ति पहचान छिपाकर देश की सुरक्षा, संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे अब बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।